हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर और साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। एमपीसी वाला जो पार्ट है आई होप आप लोगों ने देखा होगा। कंजप्शन फंक्शन के टाइम मैंने आप लोगों को बताया था एमपीसी होती क्या है। अब मल्टीप्लायर के बारे में अगर हम बात करें तो मल्टीप्लायर को हम किस किस नाम से जानते हैं। मल्टीप्लायर इज ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड किनीशियन मल्टीप्लायर, या आप मल्टीप्लायर बोलिए या आप बोलिए, वन एंड अ सेम थिंग है। अब जब हम मल्टीप्लायर के बारे में बात करते हैं तो ओरिजिनली ये जो कॉन्सेप्ट था वो हमें कीन्स ने नहीं दिया। ओरिजिनली जो कॉन्सेप्ट था फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट किसने फॉर्मुलेट किया? आर एफ कैन ने। आर एफ कैन ने फर्स्ट टाइम मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेट किया। अब आर एफ कैन ने जब मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेट किया तो इन्होंने जिस आर्टिकल में ये कॉन्सेप्ट दिया दैट आर्टिकल वाज द रिलेशनशिप ऑफ होम इन्वेस्टमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट। इस आर्टिकल के अंदर हम लोगों को क्या मिला? इनका जो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट था वो मिला। अब कीन्स ने इसी आर्टिकल के थ्रू क्या किया, ये आइडिया लिया और अपना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बनाया, जहां पे इन्होंने बोला कि जब भी इकोनॉमी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं तो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट वहां पे हमारी इनकम जनरेट होती है और इनकम मल्टीपल टाइम्स में बढ़ती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की वजह से इनकम का मल्टीपल टाइम्स में बढ़ना, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। और यहाँ पे जो के होता है वो होता है मल्टीप्लायर। ये अभी मैं आपको बताऊंगी जब रिलेशनशिप पढ़ेंगे हम, तो वहां पे आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और साथ ही अगर आपको ये वीडियोस वैल्यूएबल लगती है देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। अब देखिए, मल्टीप्लायर के बारे में बात करूं तो मैंने क्या बोला, कीन्स ने क्या बोला अपने मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट में? उन्होंने बोला इकोनॉमी में जब भी हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं तो बिकॉज हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं उसकी वजह से इनकम जो है वो भी बढ़ती है। इनकम बढ़ती है और इनकम कितनी बढ़ती है? इन मल्टीपल्स ऑफ दिस इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब डेल्टा वाई क्या होगा? डेल्टा आई इंटू सम नंबर। ये जो नंबर है के, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? इसी के को हम बोलते मल्टीप्लाई होती है हमारी इनकम इकोनॉमी में। लेट से अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर दी 50,000 रुपए की, हमने 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की, तो कीन्स बोलते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट तो 50,000 रुपए की कर रहे हो, लेकिन जब इनकम जनरेशन होगा इकोनॉमी में तो वो 50,000 के मल्टीपल में होगा। मे बी हो सकता है इकोनॉमी के अंदर 2 लाख का इनकम जनरेशन हो। ठीक है, तो 50,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 लाख। ये जो फोर है, फोर क्या होगा? ये मल्टीप्लायर। अब ये होता क्यों है उसको समझते हैं। लेट से गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई रोड प्रोजेक्ट लाया, तो रोड बनाने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए था रॉ मटेरियल और साथ में गवर्नमेंट को चाहिए लेबर सप्लाई। तो रॉ मटेरियल भी चाहिए और क्या चाहिए? लेबर चाहिए। तो रॉ मटेरियल जो बंदा सप्लाई कर रहा है उसको भी क्या मिलेगा? रोड बनाने से पैसा मिलेगा, उसकी इनकम जनरेट होगी और लेबर की भी इनकम जनरेट होगी। अब रोड बनाने के लिए 50,000 रुपए लगे, जिसमें से 30,000 चला गया लेबर को और जो 20,000 था वो चला गया रॉ मटेरियल सप्लायर को। अब यहाँ पे अगर हम देखें, बिकॉज डेल्टा आई जो था वो था हमारा 50,000, और डायरेक्ट इनकम जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो वो कितना हुआ? वो भी 50,000 हुआ। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है, कोई भी लीकेज नहीं है। तो यहाँ पे 50,000 रुपीज जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया, लेट से मैंने ये एज्यूम किया, उससे डायरेक्ट जो इम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, डायरेक्ट जो इनकम जनरेट हुई वो कितनी हुई? 50,000 हुई। लेकिन कीन्स बोलते हैं कि यहाँ पे 50,000 से ज्यादा इनकम जनरेट होती है ओवरऑल इकोनॉमी में। तो क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, इसको समझते हैं। अगर हम लेबर के बारे में बात करें, लेट से हमारा इस प्रोजेक्ट में 5 लेबर जो थे टोटल लगे, जिनमें से टोटल जो 5 लेबर की जो टोटल इनकम थी वो 30,000 थी। मतलब एक लेबर की इनकम हो गई 6,000 रुपए। अब यहाँ पे क्या हुआ? एक लेबर जब 6,000 रुपए अर्न करके घर गया, तो 6,000 रुपए लेकर जब वो घर अपनी फैमिली के पास गया तो इन बिटवीन उसने क्या किया? अपने घर का रेंट पे किया, वेजिटेबल खरीदी, यहाँ पे दूध वाले के पास वो गया, स्कूल अपने बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म ली, अपने माँ बाप के लिए उसने दवाई ली एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर मैं इस लेबर के बारे में बात करूं, 6,000 रुपए लेकर उसने रेंट पे किया, वेजिटेबल लिया,
मिल्क लिया, यूनिफॉर्म ली, मेडिसिन ली, 1 2 3 4 5, ये 5 लोगों की और इनकम भी इनडायरेक्टली जनरेट हुई। कहाँ से? उस रोड प्रोजेक्ट से। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट रोड प्रोजेक्ट इस लेबर की पॉकेट में ये 6,000 रुपए आया। तो यहाँ पे इन 5 लोगों की इनकम भी जनरेट हुई। उसी तरीके से सेकेंड लेबर जो है वो मार्केट के अंदर गया, उसके पास भी 6,000 रुपए था, लेकिन उस 6,000 रुपए से उसने क्या किया? उसने भी अलग अलग जगह जाकर परचेज किया सामान और इनडायरेक्टली उन लोगों की इनकम बढ़ी। अब हो सकता है इसको घर जाना था, इसको कोई बैग चाहिए, इसने बैग लिया, दूध वाले से इसने भी दूध लिया, ठीक है, यहाँ पे बच्चों के लिए इसने स्टेशनरी ली, इसको अपने लिए कपड़े चाहिए थे, कपड़े लिए। तो यहाँ पे 4 लोगों से इसने भी 6,000 रुपए से सामान लिया। तो यहाँ पे 5 प्लस ये 4 प्लस थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेबर ने भी इसी तरीके से मार्केट में जाके डिमांड की। लेट से जो थर्ड लेबर है उसने आगे जाके 6 लोगों से सामान लिया, फोर्थ लेबर ने 4 लोगों से सामान लिया, जो फिफ्थ लेबर है उसने 6 लोगों से सामान लिया। इन टोटल अगर हम देखें 25 लोगों की इनडायरेक्टली और इनकम जनरेट हुई अलोंग विद दीज 5 लेबर्स। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे डायरेक्टली 5 लेबर की इनकम जनरेट हुई थी, लेकिन यहाँ पे हमने जब इकोनॉमी को ध्यान से देखा तो हमें दिखाई दिया कि 13 लोगों की इनकम जनरेट हुई लेबर से और जो रॉ मटेरियल सप्लायर था, ठीक है, +1 वो जो रॉ मटेरियल सप्लायर था उसके उसको भी पैसा मिला था उस रोड प्रोजेक्ट से। उस उस रॉ मटेरियल सप्लायर ने वहां आगे जाकर उसने हो सकता है 10 लोगों से सामान लिया। तो यहाँ इकोनॉमी में, तो अगर आप लोग अगर डायरेक्टली देखते तो डायरेक्टली तो आपको दिख रहा है, डायरेक्ट आपको 6 लोगों की इनकम बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन जब हमने टोटल देखा तो 41 लोगों की इनकम बढ़ी। लेकिन अगर आप यहाँ पे आगे भी देखें, 41 लोगों की इनकम अभी हमें फर्स्ट स्टेप में दिख रही है। ये जो लैंड ओनर था उसको जब रेंट मिला, जो पैसा उसकी पॉकेट में आया ये भी आगे जाएगा। रेंट वाले ने भी हो सकता है सिलेंडर लिया, सिलेंडर जहां से उसने लिया उसके पास पैसा गया, सब्जी जहां से इसने ली उसके पास पैसा जाएगा, दूध वाले के पास पैसा जाएगा, लाइक वाइज वेजिटेबल वाला भी जाएगा। तो आप लोग देखेंगे 41 अभी हमने देखा, नंबर ऑफ टाइम और लोगों की इनकम बढ़ती जाएगी। तो कहने का मतलब ये है 41 प्लस नंबर पे कीन्स ने बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को इलाबोरेट किया। इन्होंने बोला कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में बात करते हैं तो जिस जिस अमाउंट से हमने इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट किया होता है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होता है, उसके मल्टीपल टाइम्स क्या होता है? इनकम जनरेट होती है इकोनॉमी के अंदर। तो प्लीज नोट डाउन, इट टेल्स अस इट टेल्स अस व्हेन देयर इज एन increment of investment, income will increase by an amount which is k times the increment of investment. तो आप इसको लिख लीजिए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनिशियल मल्टीप्लायर। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? डेल्टा वाई इज इक्वल टू के डेल्टा आई, जो हम लोगों ने डेफिनेशन पे देखा एज इट इज इसको लिख दिया। और अगर मुझे इसमें से सिर्फ मल्टीप्लायर की वैल्यू चाहिए तो मेरी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी? के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो यहाँ पे के मेरा क्या है? चेंज इन इनकम, एंड डेल्टा आई मेरा क्या है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और के हमारा क्या है? मल्टीप्लायर कोफिशिएंट। क्लियर? तो अगर आप आपसे मल्टीप्लायर के कोफिशिएंट के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारी इनकम कितने मल्टीपल से बढ़ रही है, ये हमें वो बताता है। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो मैं पार्ट आपको बता रही हूँ इसके लिए आप लोग एक बार समझ लीजिए और साथ में प्लीज नोटबुक और पेन लेकर बैठना। क्लास खत्म होने के बाद ट्राई करिए मैथमेटिकल पार्ट को खुद से करने की। अगर फिर भी कोई क्लैरिटी में प्रॉब्लम आती है तो आप वापस से वीडियो देखिए, देखिए कौन से स्टेप में आप अटक रहे हैं। अब देखिए अगर हम इनकम के बारे में बात करें, इनकम को जनरली हम लोग क्या लिखते हैं? सी प्लस एस, लेकिन एस इज इक्वल टू आई, क्योंकि जो सेविंग्स होती है हाउस होल्ड की वही जाकर इन्वेस्टमेंट के पार्ट में बनती है, इन्वेस्टमेंट हो जाती है, वही पैसा अवेलेबल होता है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। तो मैं एस की जगह आई लिख सकती हूँ, सी प्लस आई, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इस आइडेंटिटी से, सी प्लस आई।
तो अगर मुझे मल्टीप्लायर का फॉर्मूला याद है तो मेरे को क्या दिमाग में आ रहा है, k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो यहाँ से मुझे डेल्टा वाई लेना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। दिस इंप्लाइज डेल्टा वाई। अब मेरे को किसके बीच में रिलेशनशिप निकालना है, एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। तो एमपीसी हमने कहाँ देखा था, हमने कंजप्शन फंक्शन में देखा था। तो कंजप्शन सी मेरा क्या होता है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ठीक है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। दिस इंप्लाइज डेल्टा सी की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो, प्लस बी, बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेल्टा वाई। दिस इंप्लाइज डेल्टा सी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, बी डेल्टा वाई। और बी मेरा क्या है यहाँ पे, बी इज माई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो बी डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वाई, सॉरी डेल्टा आई। अब यहाँ पे डेल्टा वाई यहाँ पे भी है, डेल्टा वाई यहाँ पे भी है। तो डेल्टा वाई माइनस बी डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई। अब यहाँ से आप डेल्टा वाई कॉमन निकाल दीजिए। दिस implies डेल्टा वाई माइनस बी डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई। मैंने अभी यही वाला स्टेप लिखा सो दैट हम इस आगे देख सके। दिस implies मुझे डेल्टा वाई कॉमन निकालना है, डेल्टा वाई वन माइनस बी इज इक्वल टू डेल्टा आई। दिस implies मल्टीप्लाई मेरा क्या था, के क्या था मेरा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो यहां से अगर आप देखो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई नहीं, तो मेरे को डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई मिल रहा है। तो वन माइनस बी इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। अगर मैं इसी का रेसिप्रोकल लूं तो मेरे पास डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई आ जाएगा। तो वन अपॉन वन माइनस बी इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई ही मेरा क्या था, इट इज बेसिकली माई मल्टीप्लायर। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू के, और k इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस बी। और मेरा b क्या है, b इज माई मल्टीप्लायर, k इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एम पी सी। बी क्या है मेरा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, के है मेरा मल्टीप्लायर। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। ये क्या है, रिलेशनशिप है बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। क्लियर। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ आया होगा, अगर मल्टीप्लायर और आपको एमपीसी के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मे बी आप कहीं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बैठे हैं तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं कई बार इस फॉर्मूला से वो सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए आपको पता होना चाहिए हाउ टू डिराइव दिस फॉर्मूला। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से हम इस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। क्लियर। आई होप आपको समझ आ रही है चीजें। फिर भी कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में पूछिए, और अपना फीडबैक जरूर शेयर करिए। शेयर योर फीडबैक सो दैट अगर क्लासेस को इम्प्रूव करने की जरूरत है तो वो किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। क्लास में यहीं पे खत्म करती हूँ। थैंक यू, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, दैट इज इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। थैंक यू।